तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। हवाएं भी बहुत ज़ोर से चलने लगी थी। शरद, काफ़ी लंबे समय से यहाँ कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ जानवर ही गायब होते या मारे जाते थे। लेकिन वो कसम जो उन्होंने बताया था। अर्पित, कसम? कैसा कसम? शरद, सर गांव के लोगों का कहना है कि अगर अभी वहाँ कोई जाता है या उन लोगों को अगर किसी इंसान के होने का पता चला, जो कि मैडम अब वहाँ जा चुकी हैं, तो वो तो या तो इसको मारेंगे या फिर गांव वालों को। कुछ भी कर लो, किसी एक की मौत तो तय है। चारों एक रूम में बैठे हुए थे और कुछ घटित होने की उम्मीद में थे। रिया को अपने घर जाना था। वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर चले जाना चाहती थी। वो डरी हुई थी। अर्पित, रिया, एक काम करते हैं, तुम चलो मेरे साथ। हम लोग मेरी कार लेकर यहाँ से काफ़ी दूर भाग जाते हैं, जहाँ वो हमें ढूंढ ना पाए। शरद, कोई फ़ायदा नहीं है सर, कितनी भी दूर भाग लो, वो एक बार जब किसी को देख लेता है तो उसे मार कर ही छोड़ता है। बस इतना कर सकते हो कि 7 समुंदर दूर चले जाओ। कुछ उम्मीद है बचने की, वरना आज तक कोई उससे बच नहीं पाया। वो हमारे इस गांव पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन मैडम, आप अपनी जान बचाओ। रिया, लेट्स गो। अर्पित, अब मुझसे ये बुलशिट बर्दाश्त नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। अगर मुझे मरना है तो मैं मर ही जाऊँगी। इतना कहकर गुस्से में भाग जाती है रिया। अर्पित गुस्से से शरद को देखता है। अर्पित, महान हो आप लोग। चली गई ना वो, मदद ही हमारी कर देते, नाराज़ करने की क्या ज़रूरत थी। वो भी चिल्लाते हुए रिया के पीछे भागता है। रिया तेज बरसात में अकेले पटरियों की तरफ भागती है। अर्पित उसे काफ़ी खोजता है पर वो नहीं मिलती है और रिया चलते चलते उसी शिविर के किनारे पहुंचती है। वहां देखती है कि शिविर पर कुछ पिघली हुई मोमबत्तियां हैं और एक बकरी के सर का कंकाल लटका हुआ है। वो सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर शिविर की तरफ अंदर घुसती है और ठीक भागते हुए अर्पित भी वहीं शिविर के पास पहुंचता है। वो भी वही शिविर के अंदर घुसता है। इधर कंट्रोल रूम में रामू, सर देखिए, मैडम को तो कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में और अभी उनकी जान पर बनी है। सर भी उनके साथ गए हैं, हम लोग उनकी मदद करते हैं। मैं गांव से कुछ आदमियों को बुला लाता हूँ, जो होगा सब मिल के देख लेंगे। और रामू भी वहाँ से गांव की तरफ भाग जाता है। शरद रूम में सर पकड़कर बैठे रहता है। इधर रिया थोड़ा अंदर पहुँचती है और देखती है कि यह जगह एक खंडहर जैसी जगह है। यहाँ दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे, बिल्कुल अजीब अजीब से। टूटा हुआ छत और उस पर बूंद बूंद पर गिरता पानी और रह रहकर बिजली का चमकना। ऐसे में वो अपनी मोबाइल की टॉर्च को ऑन कर लेती है और इधर उधर देखती है। तभी थोड़ी दूर सामने वाले शिविर में अंधेरे में कोई खड़ा होकर रिया को देखता रहता है। उसका ध्यान उस ओर जाता है और वो जैसे ही उसके पीछे जाती है, वो साया अंधेरे में गुम हो जाता है। तभी किसी के हंसने की आवाज़ गूंजती है, हल्की सी। रिया थोड़ा घबरा जाती है और उसके पीछे उसे महसूस होता है कि कोई खड़ा है और जैसे ही वो मुड़ती है, एक साया तेजी से आता है और उसके शरीर में घुस जाता है और रिया चीखते हुए बेहोश हो जाती है और कोई परछाई अंधेरे में उसे घसीट कर ले जाता है। रिया के चीखने की आवाज़ अर्पित को भी सुनाई देती है। वो तुरंत उस आवाज़ की ओर भागता है, अपनी मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हुए तेज़ी से दौड़ता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि जहाँ वो पहुँचने वाला था वो पहला शिविर का अंत था। यहाँ लगभग 5 फीट नीचे एक मेन चैम्बर था, जहाँ 4 शिविर के मुंह मिलते थे, जहाँ रिया को उस साए ने गायब किया था। खैर, अंधेरे में दौड़ते हुए अर्पित को पता ही नहीं चला कि वो शिविर के अंतिम छोर पर भाग रहा है और धड़ाम से नीचे गिरता है। उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है और नीचे पानी में गिर जाता है। वो थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर हिम्मत करके उठता है, अपनी मोबाइल उठाता है और देखता है कि ये वही जगह है और देखता है कि यहाँ दीवारों पर अजीब अजीब से चित्र बने हुए थे। ज़मीन पर हल्का हल्का खून गिरा हुआ था और मोमबत्ती भी पड़ी थी जो जलकर ख़त्म हो चुकी थी। वो नीचे पानी में देखता है, उसे पानी में कुछ दिखता है, जैसे कोई औरत हवा में तैर रही हो। वो अपना सर धीरे धीरे उठाता है तो देखता है कि रिया हवा में तैर रही है। उसके मुंह से खून गिर रहा है, शैतानी हंसी हंस रही है। उसकी आंखें पूरी काली थी। वो अर्पित को देखकर ज़ोर से चिल्लाती है और नीचे गिर जाती है। तभी अर्पित उसे उठाने की कोशिश करता है। रिया उठो, रिया उठो।
उठो, हमें यहाँ से भागना है। लेकिन रिया बेहोश ही रहती है। तभी सामने वाले शिविर के अंदर से दूर में किसी जानवर जैसी चीज़ के गुर्राने की आवाज़ आती है। अर्पित सहम जाता है। वो देखता है कि अंधेरे में कोई चीज़ भागते हुए उनकी तरफ आ रही है। अर्पित रिया को उठाता है और वापस मेन वाले शिविर की तरफ भागता है और देखता है कि वो जानवर उनकी तरफ ही भाग कर आ रहा है। और इधर शरद, रामू और गांव वाले उन्हें खोजते हुए शिविर की तरफ आ जाते हैं और बाहर ही खड़े रहते हैं। रामू, सर अंदर चले क्या? शरद, चलो चलो। और सब जैसे ही अंदर जाने वाले होते हैं तभी देखते हैं कि अर्पित रिया को लेकर बाहर आ रहा है। और तभी रामू और शरद उन्हें बाहर निकालते हैं। अर्पित और शरद रिया को लेकर कंट्रोल रूम में चले जाते हैं। अर्पित, रिया रिया, होश में आओ रिया। लेकिन रिया बेहोश ही रहती है। अर्पित और शरद चुपचाप बैठे रहते हैं। इधर गांव वाले शिविर में आग लगा देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।